सहायक संभागीय अधिकारी की मनमानी से बसों के मालिक परेशान। मैनपुरी किसनी कुसमरा मार्ग पर टेम्पो चालकों का आतंक। बस चालकों को नहीं बैठाने देते हैं सवारियां। बस के मालिक परेशान, बसों से नहीं निकल रहा खर्चा। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी पर टेम्पो चालकों से मिलीभगत का लगाया आरोप। बस के मालिक नहीं अदा कर पा रहे टैक्स। टेम्पो चालक रास्ते में ढो रहे सवारियां। बस के मालिकों ने परेशान होकर किया संभागीय सहायक परिवहन अधिकारियों का घेराव। मैनपुरी से ब्यूरो चीफ राकेश रागी की रिपोर्ट। रजनीश कुमार। रजनीश जी, आरटीओ साहब का घेराव कर रहे हैं, क्या पूरा मामला है? ये आरटीओ साहब से इसलिए आए हैं कि आरटीओ ऑफिस कार्यालय आगरा से एक लेटर दिया गया है कि हमारे मैनपुरी कुसमरा रोड पर करीब 40 परमानेंट स्थायी परमिट है जी, और उस रोड पर करीब 300 टेम्पू चल रहा है जो अवैध है। अवैध जिनके 2019 से अभी तक कुछ टेम्पुओं को हमने ही खुद चेक किए मोबाइल में, बीमा फिटनेस नहीं है और रामनगर तक जाते हैं। वो सवारियों से पैसा लेते दूर तक ने 2 सवारी हुई चलने लायक नहीं अवैध है और वो चल रहे हैं। आरटीओ साहब से मिलते हैं, आरटीओ साहब ने कहा मदद करेंगे, फिर हम आगरा से लिखवा के लाए। आज टेम्पू वालों को रोका तो वो हम लोगों के खिलाफ थाना इलाके में तहरीर देने गए, जबकि हम लोग परमिट वाले हैं। टैक्स 7314 रुपया मंथली देता हूँ, अगर एक दिन लेट हो जाए तो 360 रुपये पेनल्टी लगती है। मैं टैक्स परसों 6% पे ब्याज लेके तब मैंने टैक्स जमा किया अपनी बसों का। अब क्या दिक्कत आ रही है? अब ये दिक्कत आ रही है, ऑटो वाले अपनी मनमानी कर रहे, नहीं मार रहे, हम लोगों को खर्चा नहीं निकल रहा। कितनी बसें हैं इस रोड पे? 40 बसें हैं लगभग हमारी रोड पर स्थायी परमिट पर कुसमरा मैनपुरी मार्ग। अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं आरटीओ साहब ऑटो रोक दें या फिर हमारी बसें रोक दें, हमारे कागज खत्म हो जाएं, गाड़ी बेच दें हम। कितने लोग जुड़े हुए हैं इन बसों से? इन बसों से करीब 150 लोग जुड़े हैं। एक बस पर 3 आदमी रहते हैं और मालिक अलग, ड्राइवर, कंडक्टर, हेल्पर। गाड़ी में खर्चे नहीं निकलते। राम कुमार। राम कुमार जी, आरटीओ साहब का घेराव कर रहे हैं सभी लोग, सभी बस चालक भी हैं और परिचालक भी हैं। क्या दिक्कत आ रही है रोड पे? दिक्कत बस ये आ रही है कि हम लोग जो यहाँ पे 40 लगभग परमिट है हम लोगों के, उसमें 40 परमिट होने के बावजूद भी एक गाड़ी 7300 रुपये कुछ देती है महीना का मंथली टैक्स, और महीना पे लगभग सब गाड़ियों का 3 लाख रुपए होता है लगभग महीना। हाँ। टैक्स हम लोग देते हैं, तो उसको टैक्स को मतलब हम देने के बावजूद भी उस पर टेम्पू चल रही हैं। अब टेम्पुओं का कोई अगर सुधार नहीं होगा, जबरदस्ती को चलाते, अगर उनसे कुछ कहो तो कुछ तो ये कहते हैं कि हम हरिजन एक्ट लगा देंगे, कुछ मारते हैं, कुछ धमकी देते हैं। मतलब या तो हम लोगों का ये परमिट निरस्त कर दिए जाएं या फिर टेम्पू ही संचालित रहें। जो भी चुनाव की प्रक्रिया होती है, जो भी मतलब जिला पे, वो भी हम लोग सभी कराते हैं चुनाव। और विधिवत तरीका से साहब ने कहा कि आज इतनी बसें चाहिए तो हम लोग उतनी बसें प्रशासनिक कार्य में देते हैं, सहयोग करते हैं। हाँ, सहयोग करते हैं हम लोग। डीजल मिलता है, और ओनली डीजल मिलता है, जबकि किराया भी नहीं लगभग। अब आप क्या चाह रहे हैं? हम ये चाह रहे हैं टेम्पो बंद किए जाएं, हमारा बसें चलाई जाएं। मुकेश कुमार। मुकेश जी, आरटीओ साहब का घेराव कर रहे हैं, क्या पूरा मामला है? हम लोग प्राइवेट बस वाले हैं। कुसमरा मैनपुरी रोड पर हमारी गाड़ी चलती हैं, 40-45 गाड़ियाँ हैं परमिट पे वैलिड, और ऑटो वाले चलने नहीं दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? मनमानी करते हैं, गाड़ी नंबर पर हम लोग लगाते हैं, कुछ सवारियाँ उतार के बैठा लेते हैं और कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आरटीओ साहब से शिकायत की है? हाँ, आरटीओ साहब से शिकायत की है, आरटीओ साहब ने आश्वासन दिया, आज फिर जा रहे हैं उनसे मिलने। आप लोग क्या चाहते हैं अब आगे? हम ये चाहते हैं कि टेम्पुओं को रोक दिया जाए, गाड़ी चलने दी जाए। जिन टेम्पुओं के जो रूट हैं निर्धारित, उन पर वो चलाए जाएँ। हमारे रोड पे टेम्पू अलाउ नहीं है। इस पर रूट पर जो रोडवेज रूट है उस पर टेम्पू चल सकते हैं। हमारा प्राइवेट रूट, हम लोग टैक्स देते हैं, इस पर टेम्पू न चलाए जाएँ।